Dear student, welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic muscles tissues. So I hope all of you are fine and all of you are doing well. In last class we have discussed about connective tissues in which we have seen what is connective tissues, types of connective tissues like blood में RBC, WBC, plasma, cartilage, etc. So I hope that points were clear and all of you are doing well and all of you are deeply study. So come to next point. See what we will see today. So today we will discuss about muscle tissues, importance of muscle tissues, types of muscle tissues like striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. So you will also try to understand and I will also try to my best in explaining detail and clear. So you listen it again and again and make your notes on time. In that way, this will help in your exam. So come to main point. Let's see what is muscle tissues. So muscle tissues are those tissues when more than one types of muscles combine to each other, they form muscle tissues. When more than one types of muscles combine to each other, they form muscle tissues. Like आपने देखा होगा कि when more than one types of cells combine to each other, they form tissues. In that way, we can say when more than one types of muscle cells combine to each other, they form tissues, muscle tissues. So in our body, there are 600 muscles and they are contractile in nature. Okay, they are contractile in nature. So they help in bringing about movements in body part. ठीक है, ये जो होते हैं हमारे बॉडी में मूवमेंट लाते हैं, क्योंकि मसल्स नहीं होता तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता. ओके, आपने देखा होगा कि बहुत लोग काफ़ी मोटे होते हैं और बहुत लोग काफ़ी पतले होते हैं. तो जो पतले होते हैं उनमें जो मसल्स होते हैं वो थीन होते हैं और जो मोटे होते हैं उनमें जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं. ये तो मूवमेंट में हेल्प करता ही है. इट ऑल्सो हेल्प इन हार्ट बीट, ब्रिंगिंग अबाउट ऑल द मूवमेंट थ्रू आवर लिम्स. आप जो भी अपने बॉडी का मूवमेंट करते हो, चाहे हाथ का हो या पैर का हो या हेड का हो या स्टमक का हो या जो भी आप डांस वांस करते हो, सारे किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से होता है. मसल्स टिश्यूज हैव मेनी अदर फंक्शन सच एज एडिंग एक्सप्रेशन इन केस ऑफ फेशियल्स मसल्स. जैसे आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ाते हैं तो हम अपने बॉडी के जेस्चर को यूज करते हैं. ठीक है, कभी कोई बच्चा परेशान कर दिया तो हम अपनी आंखों को दिखाते हैं, कभी हम कोई बच्चा परेशान कर दिया तो हम अपनी फेस को उसके तरफ ताड़ते हैं. ठीक है, जैसे तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अपने बॉडी के मसल्स को यूज करते हैं, अपने बॉडी के फेसेस को यूज करते हैं. आपने देखा होगा कि जो डाउन होते हैं, ठीक है, जो सुन नहीं सकते, तो उनको हम बॉडी जेस्चर की सहायता से ही उनको क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है. ओके, सो मूवमेंट के थ्रू बॉडी हार्ट बीट के अलावा ये हमारे बॉडी में पूरे जो लिम्स होते हैं उसमें भी मूवमेंट लाता है. देन ये हमारे बॉडी में फेशियल एक्सप्रेशन जो हम करते हैं वो मसल्स टिश्यूज के द्वारा ही होता है. और जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, जैसे स्टमक, वो भी मसल्स टिश्यूज के द्वारा ही क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं. ओके, so I hope these points are clear. You can see here these are the muscles. कुछ होते हैं स्ट्रेट होते हैं, कुछ होते हैं स्ट्रिप्ड होते हैं, ओके, कुछ होते हैं स्ट्रेटेड होते हैं. ये सारे मसल्स हैं जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. So I hope these points are clear. Come to next point. The importance of muscles tissues. So muscles tissues जो होते हैं they help in bringing about the movement in body parts. It also helps in move. It helps in heart to beat. It also help in all the movement in our body. Then muscle tissue have many other functions such as facial expression, protect our bodies and protect our
body organs and body tissues. Okay, so जो मेन इसका फंक्शंस है, यू कैन सी हियर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, द कैपेबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमारे हाथ बहुत तेज से क्या होते हैं, जल जाते हैं, तो वो हमको मैसेज मिलता है, तुरंत हम अपने हाथ को क्या करते हैं, हटाते हैं। यदि वही बोन जलता और वहाँ पे मसल्स नहीं होता तो पता नहीं चलता। तो दिस इज द एक्साइटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, देन कंट्रैक्टिबिलिटी। जो हम अपनी बॉडी है वो चाहे कभी वो क्या होता है, शॉर्ट होता है और कभी लॉन्ग होता है, तो वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो फैलता रहता है और सिकुड़ता रहता है। एक्सटेंसिबिलिटी, ये क्या होते हैं, इसमें स्ट्रेच होने की भी बहुत कैपेसिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब यदि आप हेल्दी फूड लेते हो तो आपकी बॉडी एकदम स्मूथ और फेयर और भरी भरी दिखती है, लेकिन जैसे ही आप डाइट अपना लेना कम कर देते हो या किसी स्ट्रेस के बाद कुछ भी हो गया तो उस समय आपकी बॉडी क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। इलास्टिसिटी, इसमें जो होता है इलास्टिसिटी होता है, दे हैव एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड ब्रिंग स्ट्रेस ऑन कंटेक्ट। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ब्रीदिंग करते हो तो जब आपका एब्डोमिनल है, नीचे का जो एब्डोमिनल पार्ट है वो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो फूल जाता है, जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। So these are the most important functions of muscles tissues. I hope all these points are clear. Come to next point. Let's see types of muscles. So on the basis of structures, location and functions, muscles tissues are divided into three main parts: straightened muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Okay, you can see here smooth muscles, they are present in stomach, ठीक है, then cardiac muscles, these are present in the heart, and skeletal muscles, these are present in the bone. So come to next point. See what is straightened muscles. So straightened muscles को हम stripped muscles भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो आपके द्वारा कंट्रोल होती हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स वैसे मसल्स जिसपे आपका पूरा राइट हो, आप जब चाहो उसको रोक सकते हो और जब चाहो फंक्शंस के लिए आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो हम इसको स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं या स्केलेटल मसल्स कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इट इज सीन इन मसल्स ऑफ लिम्स, ये जो होते हैं मोस्टली लिम्स में, भुजाओं में प्रेजेंट होता है। बॉडी वॉल, जो बॉडी की वॉल है, नेक है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेटन मसल्स जो होते हैं वो आपका जो टंग है और फेरिंग्स है, फेरिंग्स को कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द नेक। फेरिंग्स, डायफ्राम हो गया जो नीचे वाला पार्ट है एब्डोमिनल वाला, अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस जो फूड पाइप है वहां पे प्रेजेंट होता है। दे आर कॉल्ड विसरल और स्ट्रेटन मसल्स, इसको हम विसरल और स्ट्रेटन मसल्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसमें स्ट्रिप्ड है, एक पतला है, मतलब एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड है। यू कैन सी हियर, एक डार्क है और क्या है, एक लाइट बैंड है, और ये लिम्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। देन आपका जो स्टमक है उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो होते हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यू कैन सी हियर, दीज आर द न्यूक्लियस, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। जो स्ट्रेटेड मसल्स है ये जो होते हैं इसमें कंट्रैक्शन होता है बहुत ही तेजी से। स्ट्रेटेड मसल्स में कंट्रैक्शन, क्योंकि आप देखते हो आप जब अपने लिम्स को यूज करते हो, भुजाओं को यूज करते हो, तो जब चाहते हो हटाते हो, जब चाहते हो नीचे करते हो, तो इसमें कंट्रैक्शन होता है बहुत तेजी से। दीज मसल्स कैन बी टायर्ड एंड नीड रेस्ट। आप देखना होगा कि जब आप सामान उठाते हो तो आपकी बॉडी जो होती है, हाथ जो होती है दर्द करने लगती है, तो उसको रेस्ट की जरूरत होती है। स्ट्रेटेड मसल्स प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड अदर वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये जो होते हैं लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, और जो बॉडी में आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक जिसपे आपका राइट हो, उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये जो होते हैं ट्यूबुलर होते हैं, विसरल ऑर्गन भी कहते हैं, और ये जो होते हैं दे आर सीन इन द वॉल ऑफ द वॉलो ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन्स
एक्सेप्ट दैट ऑफ द हार्ट, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड विसरल मसल्स। ये जो होते हैं हार्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन बॉडी के अदर पार्ट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको विसरल मसल्स कहते हैं। दे आर द सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सीगर सेप्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म। ठीक है, इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस जो होता है सिंगल होता है और वो सीगर सेप्ड में होता है, जो साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है या सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का ही सार्कोप्लाज्म भी कहा जाता है। दिस फाइबर्स डू नॉट बियर एनी बैंड्स, इसमें कोई बैंड्स नहीं, जैसे आपने स्टेटेड मसल्स में देखा था कि एक लाइट बैंड होते हैं, एक डार्क बैंड होते हैं, लेकिन इसमें कोई बैंड नहीं होता है। उसमें जो था एक से ज्यादा न्यूक्लियस था, इसमें जो होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्ट्रिप्स और स्ट्रिएशंस अक्रॉस द मसल्स हेंस आर कॉल्ड स्मूथ और अनस्ट्रेंड मसल्स, इसलिए इसमें कोई बैंड नहीं होता है, कोई स्ट्रिप नहीं होता है, इसलिए इसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं और अनस्ट्रेंड मसल्स भी कहते हैं। ओके, तो एक्चुअली गाइज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट you will understand when you will listen it again and again, then you will understand. Okay, so आपको जो है कुछ पॉइंटों को मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं और कंट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इसको हम इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। जो स्टेटेड मसल्स था वो क्या था, वॉलेंट्री था, लेकिन ये जो है इनवॉलेंट्री है, क्योंकि अपनी इच्छा के हिसाब से ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, जब आपने देखा था कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका जो क्लोजिंग ओपन होने का टाइम है या क्लोज होने का टाइम है, किस पे डिपेंड है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट पे डिपेंड है। उसमें आपका कोई राइट नहीं होता है, वो जब चाहे तब खुलेगा, जब चाहे तब वो बंद होगा। स्मूथ मसल जो होते हैं कंट्रैक्ट बहुत ही स्लो, धीरे धीरे कंट्रैक्ट होते हैं, बट कैन रिमेन कंट्रैक्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपके स्टमक में इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइन जो होता है आपके फूड का ऑब्जॉर्प्शन करता है, फूड में डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये तो धीरे धीरे कंट्रैक्ट होते हैं, फैलते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि जो स्मूथ मसल्स है उसमें कोई स्ट्रिप्ड नहीं होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। देन ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। देन इसमें जो होता है, जो कंट्रैक्शन पावर है बहुत स्लो है, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक रहता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द स्मूथ मसल्स, ओके, इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री कैनाल. You can see these are the single nucleus. So I hope these points are clear. Come to next point. Let's see cardiac muscles. Cardiac muscle से ही आपको पता होना चाहिए कि ये जो मसल्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। So as all you know that we have important organ that is heart and it keep on pumping blood to all body parts without getting tired. आपको पता है कि जो हार्ट का काम है वो ब्लड को पंप करता है 24 घंटा और काम करने के साथ साथ वो कभी टायर्ड नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पेशल मसल्स इन दैट इट इज़ कार्डियक मसल्स। ये किसकी वजह से होता है, कार्डियक मसल्स होता है, उसमें तभी वो काम करता है। यदि वहाँ पे कार्डियक मसल्स नहीं होता तो वो अच्छे से काम नहीं करता। These muscles show the characteristics of both smooth and straightened muscle. इसमें जो कार्डिक मसल्स है इसमें दोनों मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्ट्रेटेड मसल्स की भी और स्मूथ मसल्स की भी। द ब्रांचेस ज्वाइन टू फॉर्म द नेटवर्क। ये जो होते हैं कार्डिक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच ऑफ फाइबर। इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मसल्स के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। ईच फाइबर आर सेल्स इज सराउंडेड बाय सर्कुलेमा and has a cytoplasm. साइटोप्लाज्म को ही सार्कोप्लाज्म कहते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रिल एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इसमें जो कार्डियक मसल्स है ये जो होता है सार्कुलेमा से सराउंडेड होता है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रिल्स होते हैं, देन इसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं स्ट्रिप्ड होते हैं, लाइट होते हैं, डार्क। इसमें क्योंकि ये जो कार्डियक मसल्स है उसमें दोनों का कैरेक्टर है, स्मूथ और
स्ट्रेटेड का, तो इसमें जो बैंड होंगे वो लाइट होगा और डार्क होगा। दे शो डेंसली स्ट्रैंड क्रॉस बैंड कार इंटरकैलेटेड डिस्क। इसमें जो बैंड होता है, जो डार्क बैंड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल्स। जो मेन फंक्शन है कार्डियक मसल्स का, वो कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स होना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ये हार्ट पंप ब्लड का काम करता है, ब्लड पंपिंग का काम करता है, तो जब बॉडी से सारे ब्लड इकट्ठा होकर हार्ट में जाते हैं तो उस समय रिलैक्स हो जाता है, और जब हार्ट से बॉडी का फ्लो होता है पूरे बॉडी में, तो ये क्या होता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पावर है, वो क्या करता है? जो आपकी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें ये क्या करता है? हेल्प करता है। उसमें ये क्या करता है? हेल्प करता है। और ये चीजें नहीं होती, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पावर कार्डियक मसल्स में नहीं होता, तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। Okay, so I hope these points are clear. You can see here, these are the cardiac muscles that is present in heart. ये सिंगल न्यूक्लियस है और ये सारे इसमें डार्क और लाइट बैंड है, ठीक है, और ये सारे साइटोप्लाज्म से क्या है? सराउंडेड है। सो कम टू नेक्स्ट। सो आई होप गाइस टुडे टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। मसल्स, टिश्यूज, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड आई होप you will understand it. Okay, thanks. Stay safe and stay connected. Thank you.